कभी सोचा है कि ज़बान के नीचे छुपी एक छोटी सी चीज़, एक नन्ही सी झिल्ली, नवजायदा बच्चों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है? आज हम एक ऐसे ही आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले मसले पर बात करेंगे, जिसे टंग टाई या आम ज़बान में टिंडवा कहते हैं। जी, यही वो सवाल है जिसकी गहराई में हम आज जाएंगे। आखिर कैसे एक छोटा सा जिस्मानी मसला जो अक्सर किसी की नज़र में भी नहीं आता, एक बच्चे की ग्रोथ, उसके खाने पीने और यहाँ तक के बोलने पर भी असर डाल सकता है। तो आइए जुबान के नीचे छुपे उसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो है तो बहुत आम, लेकिन अक्सर वालिदैन और यहाँ तक के कुछ डॉक्टर्स की नज़रों से भी ओझल रह जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टिंडुआ या टिंग टाई है क्या चीज़। आइए इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो होता यह है कि हम सब की ज़बान के नीचे एक बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है। इसे फ्रेन्युलम कहते हैं और इसका काम ज़ुबान को अपनी जगह पर रखना और सपोर्ट देना होता है। अब मसला तब शुरू होता है जब कुछ बच्चों में यही झिल्ली पैदाइशी तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा छोटी या सख्त होती है। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और जब ये झिल्ली सख्त या छोटी हो तो जाहिर है ये ज़ुबान को एक तरह से जकड़ लेती है, जिसकी वजह से ज़ुबान आज़ादाना तौर पर हरकत नहीं कर पाती। तो बस मेडिकल की ज़ुबान में इसी कंडीशन को कहते हैं टंग टाई या टोल्डुआ। ये एक पैदाइशी हालत है जिसमें ज़ुबान के नीचे की वो झिल्ली यानी फ्रेनुलम इतनी तंग होती है कि वो ज़ुबान की हरकत में रुकावट बन जाती है। एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो बाद में लगती है। नहीं, ये एक पैदाइशी हालत है और बच्चा इसी के साथ पैदा होता है। तो अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, ये एक मसला है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मसला है? जी हाँ, देखने में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे और काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखें, सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला आता है फीडिंग में। ज़ुबान की हरकत महदूद होने की वजह से बच्चा ठीक से माँ का दूध नहीं पी पाता, और जब पेट नहीं भरेगा तो वज़न कैसे बढ़ेगा? फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो बोलने में, ख़ास तौर पर कुछ अल्फाज जैसे ल, र, श अदा करने में मुश्किल होती है। और हाँ, आगे चलकर ये दांतों के मसाइल भी पैदा कर सकता है। अच्छा, इतनी सारी मुश्किलें सुनकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छी खबर है वो ये कि इसका हल बहुत ही आसान और बहुत मौसर है। तो क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है, और आप यकीन करें, इसका हल हैरानकुन हद तक सीधा और फौरी है। तरीकाकार बहुत सीधा सा है। सबसे पहले तो डॉक्टर मुआयना करते हैं कि मसला कितना है। फिर अगर ज़रूरत हो तो एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा प्रोसीजर होता है जिसे फ्रेनेक्टोमी कहते हैं, जिसमें इस झिल्ली को काट दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बच्चे को फौरी तौर पर आराम मिल जाता है। तो अब जब हमें मसला भी पता है और उसका हल भी, तो सबसे अहम बात यह आती है कि अगर ऐसी कोई अलामात नज़र आएँ तो करना क्या है? पहला कदम क्या होना चाहिए? देखें, अगर आप महसूस करें कि बच्चे को दूध पीने में कोई मसला हो रहा है या कोई भी ऐसी निशानी नज़र आए, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम यह है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। याद रखें, यह एक ऐसा मसला है जिसका इलाज मुमकिन है। उसके बाद बस आराम से, बग़ैर वक्त ज़ाया किए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें ताकि वो सही से देखकर बता सकें कि असल मामला क्या है और आगे क्या करना है। याद रखिए, ये एक छोटा सा बर वक्त लिया गया कदम बच्चे को मुस्तकबिल की बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ज़ुबान की बात नहीं, ये बच्चे के एक सेहतमंद और खुशहाल मुस्तकबिल की बात है।